सितारा को समझ आ चुकी है कि वो मामला जिनको वो बहुत ही आसान समझ रही इतने आसान नहीं है। इतनी आसानी से इस ज़ीनत को इसकी ज़िंदगी से निकालना नहीं हो सकता। यानी कि ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है इसको वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ये जहांगीर के साथ फ्री होने की कोशिश कर रही है और जहांगीर का भी पूरा ध्यान इसमें, ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के लिए यही सब कुछ सोचा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की वजह से उसे इधर आना पड़ा। ख़ैर आप देखेंगे कि उसकी माँ ज़ुबैर की सिद्रा को समझाती है कि देखो, ये बात ज़हन में रखो और इस लड़की को तुम जहांगीर से दूर ही रखो तो बेहतर है। मुझे इसके चाल-चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ुबैर आके कहता है ज़ीनत को कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुमने हर तरह से इस घर को अपने हाथों किया हुआ है और क्या करोगी तुम? सितारा की तो इस घर में कोई इज्जत है ही नहीं, कोई भी उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन तुम हो के तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही, हर चीज़ अपने कंट्रोल में किए जा रही हो। जिस पर ज़ीनत उसको साफ साफ जवाब देती है, कहती है कि उसे अपने कमरे के अलावा कुछ आता ही नहीं है, आखिर वो क्या कर सकती है। ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको समझाएं कि किचन में और हर जगह पर उसका ख्याल रखें, लेकिन मजाल है कि आपको भी कोई फ़र्क पड़े इस बात से। ज़ीनत की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ज़ुबैर और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किस किस्म की फ़जूल बातें कर रही हो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है। हर वक्त कोई ना कोई फ़जूल बात लेके दूसरों का दिमाग ख़राब करती रहती हो। पता नहीं कब तुम्हारा ये दिमाग ठीक होगा। जिसको सुनकर वो ज़ुबैर को वहाँ से चली जाती है वहाँ से और कहती है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए इधर हूँ, ये बात आप लोग अपने ज़हन में बिठा के रखना। मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सितारा चाहे लाख जो मर्ज़ी करे, लेकिन उसकी बात का कोई भी यानी कि बुरा नहीं मनाता है। मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया कि वो मेरे बच्चों के साथ रवैया अच्छा नहीं रखती, लेकिन मजाल है कि आपको किसी बात की समझ आई हो। आपको तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ हम लोग ही झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आखिर कब तुम ठीक होगी और कब तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने आएगा? अल्लाह जाने तुम्हारे तो क्या होना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बचोगी कैसे? ज़ीनत जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट-पटांग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट-मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाज़ा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रहा जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ-कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी, बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक, कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने ज़हन में बिठा के रखती है और कहती है कि ज़ुबैर, मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और ज़ीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंध ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। ज़ुबैर फ़िलहाल बिल्कुल नन्हा-मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने, कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ी-थोड़ी आँखें खुलनी शुरू होंगी ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको धिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए। सो फाइनली बीत चुके हैं सारे फंक्शंस और आपकी आगे की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि जिस इस तरीके से ज़ुबैर की माँ ने यानी कि ज़ीनत के साथ जुल्मों ज़्यादती की है ना, वही हाल इस सिदरा का शोहर करने वाला है। लेकिन फ़िलहाल समझ रहे हैं जी, बहुत ही खुश रखेगा वो इसे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भई। जो किया है आगे तो आनी है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रामा काफ़ी मज़े का जाएगा और देखिएगा कि कहाँ-कहाँ पे जाएगा जी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ जैसा कि साफ-साफ कह रही है कि देखो भई, ये बात ज़हन में रखना कि ये घर मेरा है, और ऐसा ना हो सितारा बेगम कि अपने आप को तुम पता नहीं क्या बला या फला-फला समझने लग जाओ। ऐसा इधर
कोई सीन नहीं होने वाला। इधर जो मैं कहती हूँ ना भई वही होता है। यानी कि जो ज़ुल्म मैं करूँगी ना बस वही ज़ुल्म ज़ीनत पे चलेंगे, तुम्हारे ज़ुल्म-ओ-ज़्यादती नहीं चलने दूँगी। बहरहाल आप देखेंगे कि सितारा भी सितारा है, हर वक़्त गर्दिश करती रहती और कहती है कि ये तो वक़्त बताएगा कि आखिर किसने क्या करना है और किसने क्या करना है। मुझे बहकावे देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जी ज़ुबैर जो है वो कहता है, तुम बिला वजह मेरी माँ की बातों से परेशान मत हुआ करो, बस चुप करके सर हिला दिया करो ताकि पता चले कि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएँ। ता यानी कि आप देखेंगे कि ज़ीनत को अपनी ज़िंदगी बहुत ही उजाड़, वीरान लगती है। वैसे ज़ीनत को भी इस कदर रोना नहीं चाहिए। रो-रो कर भी इन लोगों को खुश कर रही है और ये लोग वाक़ई में बहुत खुश होते जा रहे हैं। भाई थोड़ा स्टैंड लो, अपनी बेटियों के लिए थोड़ा स्टैंड लो और इन लोगों को ज़रा सेट करके दिखाओ। बहरहाल जी ज़ीनत का ये वाला यानी कि नहीं दिखाया गया है शो। आप देखेंगे ज़ुबैर जो है वो दिन-ब-दिन ज़्यादा सर पे चढ़ के बोलने लग गया है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अब एक पल भी इधर नहीं रखूँगा, मैं तो भई कोई प्लान करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहती है सितारा कि तुम इधर नहीं रह सकती हो, जिसको सुनकर वो कहती है कि सितारा जो कहती है सर आँखों पर आपके, लेकिन काश आप ये भी समझ जाते कि मैं क्या-क्या कहती हूँ और मैं क्या-क्या चाहती हूँ। लेकिन ये बात तो आपको समझ आती ही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सितारा के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी सही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा ही है एक जो बिल्कुल यानी कि सजी-सवित्री सबसे बेहतरीन लड़की है। आप देखेंगे कि ज़ीनत जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट-पटांग कर रही हैं जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट-मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाज़ा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रहा जाए क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ-कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी, बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है क्योंकि वो जानती है कि उसके शौहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने ज़हन में बिठा के रखती है और कहती है कि ज़ुबैर मैं तो आपको एक बात बताऊँ, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना-जाना बंद कीजिए क्योंकि इनकरीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और ज़ीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंध ये घोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। ज़ुबैर फ़िलहाल बिल्कुल नन्हा-मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ी-थोड़ी आँखें खुलनी शुरू होंगी ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको धिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए।